अब्बू मुझे ज़बरदस्ती ले जा रहे हैं। मैंने उन्हें शादी से मना किया था, मगर वो किसी सूरत में ये बात मानने के लिए तैयार नहीं है। आज मुझे यकीन हो गया कि उन्हें मेरी खुशी की कोई परवाह नहीं है, बल्कि वो मेरी शादी सिर्फ और सिर्फ इस इन्वेस्टमेंट के लिए कर रहे हैं जो हफीज़ उनके बिजनेस में कर रहा है। ऐसे खुदगर्ज बाप भी होते हैं। ये सिर्फ सुना था, लेकिन आज देख भी लिया। उन्होंने सारी ज़िंदगी मुझ पर जो खर्च किया है अब सूद समेत वापस लेना चाहते हैं। तुम ठीक कह रही थी किरण, सर आसिम बहुत अच्छे इंसान हैं, मगर अफसोस मुझे उनकी मोहब्बत का यकीन बहुत देर से आया। मगर अब क्या फ़ायदा, अब तो मैं जा रही हूँ। मुझे पता है अब्बू अब मुझे किसी से मिलने नहीं देंगे, जॉब पर भी नहीं जाने देंगे। मुझे उसी घर में कैद करके रखेंगे जब तक मेरा निकाह नहीं पढ़वा देते। उन्हें डर है कि कहीं इस शादी से भाग ना जाऊँ और उनका प्लान फेल ना हो जाए। कहने को तो सिर्फ मेरी माँ ही नहीं है, लेकिन हकीकत में मेरे माँ बाप दोनों ही नहीं हैं, बल्कि मेरा तो कोई भी नहीं है। किरण, तुम बहुत अच्छी हो। तुमने हमेशा छोटी बहनों की तरह मेरा ख्याल रखा है, हर मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया। मैं भी तुम्हें अपनी बहन समझती हूँ। पता नहीं मैं इस रिश्ते को ठीक से निभा पाई या नहीं, लेकिन तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मगर शायद अब हम कभी नहीं मिल सकेंगे। मुझे तो तुम्हारी इतनी आदत हो गई है कि अब तुम्हारे बगैर रहना बहुत मुश्किल होगा। तुम अपना ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। तुम्हारी बहन फायजा। बेटा, माशाल्लाह अब तुम समझदार हो, बच्ची नहीं। ऐसी कोई बात ना करना जिससे राबिया को तकलीफ पहुंचे। बेटा, पहले की बात कुछ और थी। असल में राबिया ही है जो सबसे ज्यादा तुम्हारी शादी के बारे में फिक्रमंद है, तो उसकी नेकी की कदर करना। आओ, परेशान मत हो, आ जाओ, आओ। तो बिलाखिर ले ही आए आप अपनी बेटी को। हाँ, इसे बता दो कौन से कमरे में रहना है इसने। अब जब तक इसकी शादी नहीं होती ये यहीं रहेगी। अब जब ले ही आए हैं तो यहाँ रहने के उसूल भी बता दीजिए। ये हॉस्टल नहीं है इसका, जहाँ अपनी मनमानी करती फिरे। ये इज्जतदार लोगों का घर है, यहाँ रहने के कुछ उसूल हैं। अब ये यहाँ से कहीं नहीं जाएगी जब तक इसका निकाह नहीं हो जाता। रुखसत होकर ही बाहर जाएगी इस घर से। सुन लिया तुमने तुम्हारे अब्बा हुजूर क्या फरमा रहे? अब जरा उनकी इज्जत का ख्याल करना, मुंह पे कालक ना पोत देना कहीं। वैसे भी अगले हफ्ते तुम्हारा हफीज से निकाह है। ऐसा मालदार लड़का ढूंढा है तुम्हारे लिए, खुश हो जाना चाहिए तुम्हें। कहाँ मिलते हैं वरना ऐसे रिश्ते, मगर एक तो मिजाज ही नहीं मिलते। बेटा, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। राबिया, तुम इसे सेटल करो। नरगिस, नरगिस, इन्हें गेस्ट रूम में ले जाओ। बात सुनो, तुम्हारा किसी से कोई चक्कर वक्कर तो नहीं चल रहा जो शादी से इनकार कर रही हो? ये किस तरह की बातें कर रही हैं? अब इतने साल हॉस्टल में अकेली रही हो, ये तो हो ही नहीं सकता कि किसी से चक्कर ना चलाया हो। लेकिन अगर ऐसा कुछ है भी तो ये ख्याल दिल से निकाल दो, भूल जाओ उसे। इसलिए क्योंकि अब तुम यहां से सीधी निकाह करके
सिर्फ हफीज के घर जाओगी। सादा चालाकी या होशियारी दिखाने की जरूरत नहीं है। ये जो मोहब्बत के दावे करते हैं ना, ये घर नहीं बसाते, बस ऐसे ही टाइम पास करते हैं। चुपचाप हफीज से शादी कर लो, वरना बाप की शक्ल देखने को तरस होगी, समझी? अब मैं जाऊं? क्या? लेकिन जो मैंने कहा है उसका ध्यान रखना। तो देखो, कोई बात नहीं, ये सारी अकड़ अब हफीज ही निकाले, ऐसे तीर की तरह सीधा कर देगा ना। अभी है रास्तों में जर्द पत्तों की फरावानी, अभी है दर्द में शिद्दत, है आंखों में भी वीरानी। मगर मौसम बदलते हैं, वफा के दीप जलते हैं। सुनो वीरान आंखों को नजारों की खबर दे दो, जरा इन जर्द पत्तों को बहारों की खबर दे दो। तुम्हारा किसी से कोई चक्कर वक्कर तो नहीं चल रहा जो शादी से इनकार कर रही हो? अब इतने साल हॉस्टल में अकेली रही हो, ये तो हो ही नहीं सकता कि किसी से चक्कर ना चलाया हो।